ये वाली जो वीडियो है, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द बर्थ नंबर एंड बर्थ मंथ, इट हैज़ टू डू विद योर नेम। इसी का मैंने एक पार्ट 1 किया था, व्हाट इज़ योर सोल अर्ज। नाउ व्हाट वाज सोल अर्ज? जब भी आप अपना सोल अर्ज नंबर समझने की कोशिश करेंगे तो ये दिस इज़ योर हार्ट्स डिज़ायर्स नंबर। ये वो नंबर है जो आपको क्रेविंग बताता है। इट इज़ योर सोल क्रेविंग मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। आपके लिए अपना सोल अर्ज नंबर जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आप बता पाएंगे कि आपके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी दिल की आवाज़ क्या है, और आप उसे कौन सा पर्दा पहनाए हुए हैं जो आप नहीं सुनना चाहते। हाउ डू यू अंडरस्टैंड? एक तरीका डेट ऑफ बर्थ का है। बहुत से लोग आप ये कहते हैं हमें कन्फ्यूजन है, वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट इज़ आवर डेट ऑफ बर्थ। इन दैट केस आई विल से लुक एट योर सोल अर्ज नंबर। आपका नाम आप टोटल लिखेंगे। आई एम अ मदर, टीचर, गाइड एंड अ फ्रेंड, एंड दीज आर माई लाइफ लेसन्स। आई एम डॉक्टर नीति कौशिक एंड वेलकम टू माई चैनल निटी-ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। AEIOU 5 है ना, 5 वॉवल्स हैं, AEIOU। इन 5 वॉवल्स को हम यूज़ करेंगे सोल अर्ज नंबर देखने के लिए। इसके अलावा सिर्फ एक नंबर है, एक अल्फ़ाबेट है, वो है Y। स्क्रीन की साइड में आपको नज़र आएगा वॉवल्स को किन नंबर्स के साथ जोड़ा जाता है। A के लिए 1 है, U के लिए 3 है, E के लिए 5 है, O के लिए 6 है और I के लिए 9 है, Y के लिए 7 है। मेरा नाम है नीति कौशिक, NEETIKAUSHIK। ये मेरे नाम की स्पेलिंग है, नीति कौशिक। अब इसके अंदर मैं वॉवल्स को सर्कल लगाती हूँ तो 2 बार E आया, सर्कल किया। नीति में T के बाद I आया, सर्कल किया। यानी मेरे नाम में 3 वॉवल्स हैं, EE एंड I। इनके नीचे मैंने इनके नंबर्स लिखे। नेक्स्ट पार्ट है मेरा पूरा नाम। अगर मैं लिखती हूँ तो आएगा नीति कौशिक। कौशिक के अंदर भी 3 वॉवल्स आते हैं। कौन से हैं वो? A के नीचे मैं लिखूँगी 1, U के नीचे लिखूँगी 3 और I के नीचे लिखूँगी 9। अब नीति का अगर मैं टोटल करती हूँ तो 5 + 5 + 9 बनता है 19। 1 + 9 को टोटल करूँ तो 10, 10 का हो गया 1, सिंगल डिजिट पे आ गई मैं। कौशिक में इसी तरह से मैं देखती हूँ तो 1, 3 + 9 का टोटल करूँ तो 13, 13 में 1 + 3 बना 4, तो ये आ गया सिंगल नंबर 4। और 4 एंड 5, 4 एंड 1 को मैं जब जोड़ रही हूँ तो क्या बन रहा है? 5। यानी मेरा सोल अर्ज नंबर क्या है? 5 है। मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द सोल अर्ज नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सोल अर्ज नंबर 6, 7, 8, 9। और हम इसको क्यों जानना चाहते हैं? हम इसको इसलिए जानना चाहते हैं 2 रीज़न्स की वजह से। पहली रीज़न ये, बहुत बार हमारा दिल और हमारा दिमाग 2 अलग डायरेक्शंस में हमें खींचता है। इफ़ वी आर वर्किंग एट अ प्लेस, वी डोंट फील लाइक वर्किंग एट अ प्लेस बिकॉज वी फील we are not meant for doing this kind of a work, or else we are studying a particular subject, or else we are doing a higher education in a particular subject where we feel कि हमें ज़बरदस्ती थोपा गया है from our family, from anybody to do this, whereas we do not want to। अंदर से आवाज़ नहीं आती। अक्सर मैंने सुना है बच्चों को कहते हुए, बड़ों को कहते हुए, even people who work at the workplace। So in order to understand what is your soul urge number and in order to relate to what your soul urges for, this particular video is here for you. Namaskar, welcome to Nitty-Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much once again for all your love, affection and deep sense of gratitude for all of you being there as an integral part of my family. So सबसे पहले बात की जाए सोल अर्ज नंबर 6 की। अगर आपका सोल अर्ज नंबर 6 है तो what does it mean? It means some very important things. It means harmony. It means family. It means balance। 6 नंबर हमेशा कोशिश करेगा कि हम एकजुट होकर रहें, एकजुट होकर हारमोनियस तरीके से काम करें, घर में भी हम एक हारमोनी से रहें। इट टॉक्स अबाउट वन थिंग विच इज़ वेरी क्लोज, लॉयल फ्रेंड सर्कल। इट टॉक्स अबाउट समथिंग विच सेज डिप्लोमेसी। इट टॉक्स अबाउट समथिंग विच सेज लॉट ऑफ गिविंग एंड जेनरोसिटी टुवर्ड्स योर लव्ड वंस। आपके लिए जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट हैं आपके लव्ड वंस। आपके लिए जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिली। सो फॉर यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी विद द फैमिली। वेरी इम्पॉर्टेंटली, जहाँ आपकी फैमिली आपसे दूर होती है, आपका सर्कल आपसे दूर होता है, आपका इनहेरेंट ग्रुप आपसे दूर होता है, या आपके काम की जगह या घर में जहाँ हारमोनियस रिलेशनशिप्स ख़त्म होते हैं या ख़राब होते हैं, सबसे पहले अगर कोई इम्पैक्ट में आता है तो वो आप आते हैं। आपकी यही इच्छा होती है कि वी शुड बी कंबाइंड टुगेदर, वी शुड हैव अ जॉइंट फैमिली सेटअप टुगेदर। आपके अंदर एक जो सोल छटपटाती है, वो छटपटाती है 2 चीज़ों के लिए। नंबर 1, वो छटपटाती है अगर आप
आप इतना ज़्यादा सब लोगों के अंदर मिक्स हो जाते हैं या सबकी नीड्स पे ध्यान देते हैं कि बहुत बार आपकी सोल अकेली रह जाती है, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू फील दैट यू ऑल्सो नीड दैट काइंड ऑफ appreciation, you also need that kind of love and affection from the other. As much as you give, at times you don't get that back, so you forget about your own self and you are always thinking about others. Second important thing, you also need to be appreciated, so please understand, आप ज़रूर दें लेकिन उसके साथ साथ में कोशिश करिए कि आप उतना ले भी अपने खुद के लिए भी, because that is what again your desire is. You people are really good in any art field, in anything which is related to art, anything which is related to beauty, cosmetics, as जो भी एक खूबसूरती का तरीका है, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे म्यूज़िक में हो, किसी भी फॉर्म ऑफ poetry ho, anything which brings you together is where you want to be. Now I move to soul urge number 7. अब मैं अगर soul urge number 7 की बात करूँ तो 7 नंबर वाले तो बिल्कुल ही अलग हैं। आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट टाइप के लोग हो, मतलब आपके लिए अपनी खुद की सेल्फ इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर चीज़ का एक एविडेंस चाहिए। आप अनलेस एंड अनटिल उस एविडेंस को नहीं देखेंगे, आप उसमें बिलीव नहीं करेंगे। मतलब आप हर चीज़ की डेप्थ में जाना चाहते हैं। आप हर चीज़, आपका माइंड है जो आपको बार बार एनालिटिकली बनाना चाहता है, बिकॉज आप हर चीज़ को यू वांट टू लिफ्ट द वो कहते हैं ना, परत दर परत, जैसे प्याज के अंदर परत होती हैं, ऐसे ही आपकी पर्सनालिटी के अंदर होती हैं। आप हर चीज़ को अंदर तक जाके देखना चाहते हैं। ओनली देन यू एक्सेप्ट द फैक्ट्स। दिस इज़ वॉट योर सोल अर्ज इज़ ऑल अबाउट, रिसर्चिंग, फाइंडिंग आउट, फिगरिंग इट आउट एंड गेटिंग इन द डेप्थ ऑफ एवरीथिंग। तभी आप जैसे लोग बहुत अच्छे फिलोसोफर्स होते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं, क्योंकि आप जल्दी से चीज़ों को बिलीव नहीं करते हैं। आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है? आपको प्रॉब्लम आती है जब अपनी फीलिंग्स जो अंदर हैं वो खुलकर बाहर नहीं कह पाते। आप फील पूरा करते हैं, सोचते अच्छे से हैं, आपके अंदर जो चल रहा है वो बाहर वालों तक लेकर आना, व्यक्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो इन केस योर सोल अर्ज नंबर इज़ 7, I would highly recommend you to start saying that. Don't keep things up to yourself. Either you pen them down, because you can be amazing authors, you can be life changers, you can actually make change and difference into so many people. जल्दी से आपको अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ स्पेस जब भी चाहिए होती है, जब आपको वो नहीं मिलती जल्दी से, तो आप परेशान होते हैं। सो यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस, जिसके लिए आपको बहुत मुश्किल होता है एक्सप्रेस करना, बट आई हाईली रिकमेंड यू टू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबली यू कैन। Now I move to the soul urge number 8. Now 8 is a beautiful number. 8 is the number of infinity. 8 is the number of focus, immediate focus on attaining lot of material wealth. आपको हर चीज़ में एक abundance चाहिए, और सारी abundance से related में अगर नंबर 1 कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में, तो आपके लिए पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी सोल अर्ज ये होती है कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना है, मुझे दुनिया में सबसे बड़ा इंसान बनना है। आई वॉन्ट टू बी हैविंग द बेस्ट एंड द लेविश लाइफ ऑफ माई लाइफ। आपकी सोल उस चीज़ को एक उसका मज़ा लेना चाहती है, राइट? सो योर फोकस इज़ ऑन मटीरियल स्ट्रेंथ, एसेट्स, योर फोकस इज़ ऑन power, your focus is on wealth, your focus is on even the legal matters, but half the time your hunger is for attaining success more than anything else. Your soul mastery is over the physical world rather than the spiritual world. आप दो चीज़ों के अंदर घूमते हैं, डेफिनेटली आपका एक पर्टिकुलर फोकस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी है, लेकिन वो बार बार उसमें से आप निकल के फिर से आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाते हैं, आप फिर से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में चले जाते हैं. दैट इज़ व्हाट इट टॉक्स अबाउट, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज़ द साइट ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, यू डोंट वांट टू लूज़ द साइट ऑफ गेटिंग द अबंडेंस इन योर लाइफ. और उसकी वजह से एक चीज़ जहां आप हमेशा परेशान हो जाते हैं कि आप बड़ी पिक्चर देखना भूल जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस उसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है. तो आपको एक लार्जर पिक्चर जिसमें कि आपको और बहुत सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, उस चीज़ों को आप कम सोचते हैं. आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्शन लेने की एक फीलिंग रहती है. आप 24/7 योर माइंड इज़ एट वर्क, यू आर नॉट एबल टू रेस्ट इवन फॉर अ वाइल. उससे जो आप एक्सट्रीम एक्शंस लेते हैं, कई बार आपका पूरा
एंटायर लाइफ ऑफ योर गेट्स डिसबैलेंस्ड, बिकॉज उससे आपकी नींद ख़राब होती है, आप खुद परेशान होते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो. सो इस वजह से ट्राई एंड ब्रिंग द बैलेंस इन ऑर्डर टू अटेन दी हैप्पीनेस. दैट इज़ व्हाट आई विल टेल यू. नाउ आई मूव टू सोल अर्ज नंबर 9. 9 इज़ द लास्ट नंबर इन 1 to 9 डिजिट्स में. जब हम बात करें, 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन. मेरा खुद का डेस्टिनी नंबर 9 है, मेरा सोल अर्ज नंबर 5 है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट सोल अर्ज नंबर 9, सो 9 का मतलब क्या हुआ? आप ड्रिवन हो किस चीज़ से? टू सर्व अदर, टू हेल्प अदर्स. आप दुनिया में आए ही इसीलिए हो क्योंकि आपको दुनिया में दूसरों का भला करना है. मोर देन योर ओन सेल्फ, यू आर कंसर्न्ड अबाउट अदर्स, यू आर कंसर्न्ड अबाउट हेल्पिंग अदर्स, यू आर कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ अदर्स नीड्स रादर देन योर ओन नीड्स. आपके लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है कि दुनिया को मैं बदल दूं और उनको सबको एक अच्छा रास्ता दिखा दूं, उनको हील कर दूं, उनको अच्छा बना दूं, ताकि उनके अंदर कहीं से भी कोई कमियां नहीं रह जाएं. दिस इज़ व्हाट 9 की सोल अर्ज रहती है. तो जब 9 नंबर वालों को उठा के डाल दिया जाता है एक बॉक्स के अंदर, जिसमें कि आपको 9 to 5 या 9 to 6 की जॉब करनी है, तो आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हो. क्यों? क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आप उस जगह से निकल के बाहर देना चाहते हो. आप यू वांट टू गिव सो मच टू द वर्ल्ड अराउंड यू. आपकी मेंटल क्लैरिटी अमेजिंग है. सोल के साथ साथ आप मेंटली इतने क्लियर हो, आप यू आर फुल ऑफ एनर्जी. आपके अंदर जो एक एनर्जी का जोन है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. आप थकते नहीं हैं जल्दी से. आप बहुत मतलब सालों साल आप काम किए चले जाते हैं विद द सेम एंथुजियाज्म एंड द सेम अमाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन. यू आर जेनरस, यू आर अनसेल्फिश देन अदर्स. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली जो आपके साथ में इशू आता है वो ये आता है कि आप अपना सबके लिए इतना कुछ सोचते और करते हैं कि आप खुद को तो भूल ही जाते हैं कि आप खुद भी एग्जिस्ट करते हैं. सो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स, इज़ बिकॉज योर हार्ट डिज़ायर इज़ टू हेल्प अदर्स. एट हाफ द टाइम यू फॉरगेट अबाउट योर ओन सेल्फ. सो दोज ऑफ यू हु आस्क मी दिस क्वेश्चन कि मेरा शादी से पहले ये नाम था और ये सोल अर्ज नंबर था, शादी के बाद का अगर मैं स्पेलिंग लिखती हूँ तो ये सोल अर्ज नंबर है, विच वन डू आई फॉलो? सो हियर आई विल से, जिस नाम से आप अब बुलाए जाते हो. इफ़ आई वॉज नीति चौहान अर्लियर, सो टिल दैट टाइम माई सोल अर्ज नंबर लकीली वॉज तब भी 5 और अभी भी 5, एंड नीति कौशिक में भी सोल अर्ज नंबर 5 ही आया. अगेन आई एम सेइंग लकीली इट वॉज द सेम फॉर बोथ द टाइम्स. बट येस, what am I known as now? All my friends, all my people, all around, I am known as Neeti Kaushik only. That's the reason it's very very important for you to take up your name which is prevalent now. उस पर मत जाइएगा कि मेरे पासपोर्ट पे क्या लिखा था या मेरे बैंक अकाउंट में क्या लिखा था या मेरे नर्सरी क्लास में क्या था या क्या नहीं था. That is how. So whatever is being existing right now, please use that. So this was all about soul urge numbers and I hope this video made a lot of sense to lot of you. अगर आपको लगता है आप अपनी जगह पे नहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए, please bring this into your own notice and understanding and start looking for something that you wish to do. और हाँ, एक बात और बताऊँ, जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग वापस काम पे आने लगे, जो कि अभी भी आ रहे हैं. आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशंस इस स्टेज पे आए बिकॉज दे ऑल रियलाइज्ड व्हाट देयर सोल अर्ज वाज, जो कि अभी तक मैड रेस ऑफ मनी, मैड रेस ऑफ अ सुपरफिशियल लाइफ, मैड रेस ऑफ नीड्स एंड वांट्स. तो वो वांट्स के चक्कर में अपनी नीड्स को कुर्बानी देते हुए वो सब बहुत सारे लोग कर रहे थे. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट, क्या आप अपने सोल अर्ज को फॉलो कर रहे हैं या उस भीड़ का हिस्सा हैं जिसमें सिर्फ एक ही के गोल दिखाई देता है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. स्टे अबंडेंट एंड स्टे ब्लेस्ड. नई सीरीज़ के साथ आने वाली हूँ. किस पर? कीप वेटिंग. बहुत अमेजिंग सीरीज़ होने वाली हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. गॉड ब्लेस यू ऑल.